बच्चा तो उद्धार हो ही जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे तो, है ना। तुम नहीं पढ़ोगे, कोई तो पढ़ रहा होगा, और कोई नहीं भी पढ़ रहा होगा तो मेरी तो चल रही है क्लास, है ना। तो पढ़ लो, याद कर लो, याद नहीं करोगे समस्या होगी। अभी ये परसेंटेज टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप देखना कितने क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन पे खत्म करूंगा। डायरेक्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन लिखोगे आंसर आ जाएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन लिखोगे आंसर आ जाएगा। और लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपकी समस्या है, फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो पहला सवाल, हम ऐसे टाइप वाइज पढ़ेंगे, है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगी। आगे के क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में, लोड मत लेना है, छोटा सा सवाल है इसलिए केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है। बताओ इसका आंसर। वन फिफ्टी इज अ करेक्ट और नॉट। और किसी का आंसर, और किसी का आंसर आया हो तो बताओ। 160। चलो देखते हैं क्या बोला है। 80% ऑफ ए, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बोलो कितना होता है, 4/5 ऑफ ए इक्वल टू है 50% ऑफ बी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 ऑफ बी। ऑफ का मतलब बी होता है, सिंप्लीफिकेशन में पढ़ के आए हो, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओगे तो ए बाय बी क्या होगा बोलो, ए बाय बी क्या होगा, ए 2 इधर जाएगा तो 4, अब देखो 4 इधर लेके जाओ, बी को इधर लेके आ रहे हो नीचे, तो ऊपर जो है वो नीचे जाएगा और नीचे जो है वो ऊपर, तो 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। तो ये हमको समझ में आ गया कि ए अगर 5 है तो बी को 8 होना पड़ेगा, तब ये फॉर्मेट को वो फॉलो करेगा। अब उसने बोला है बी का एंड बी का x%, बी इज इक्वल टू, उसने बोला बी कितना है 8, इक्वल टू है तो इक्वल टू लिख दो, x%, तो x को x लिखो, परसेंटेज को 0 बना दो, ऑफ ए लिखा तो ए कितना 5, काट दो 5 से, 5 से कितने बार जाएगा 20। ये 20 जब अभी कहां पे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जाएगा तो उधर मल्टीपल डिनोमिनेटर में होगा, नहीं होगा, तो 20 का 8 में मल्टीपल करोगे क्या हो जाएगा, तो 160 इज करेक्ट आंसर। बोलो किस किस का 160। हाँ आपका, अच्छा आपका गलत था, तो देखो क्या किया तुमने, कहीं मिस्टेक किया, कहां से नहीं आया, यहां ये लिखा है ना, ये b इक्वल टू x% ऑफ a, तो b कितना है 8, तो b की जगह क्या लिख दिया 8 लिख दिया। x%, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट को जब हटाओगे ना तो नीचे 100 लगाना पड़ता है, और a की वैल्यू कितनी हो गई 5, काट दो ना बेटा, काटना ही तो है, 5 से 100 को काटोगे 20 बार जाएगा, 20 का 8 में गुणा करोगे 160 होगा, खत्म, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट नोट करते जाना। In a school 40% of the student play football and 50% play cricket. If 18% of the student neither play football nor cricket, the percentage of the student playing both.
उसने बोला है कि एक स्कूल में 40% जो विद्यार्थी हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लिखा नहीं यहां, लिख रहा 50% क्रिकेट खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो बताओ दोनों खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? दोनों गेम कितने प्रतिशत छात्र खेलते हैं, ये बताना है आपको। बताओ। निकालो जरा आंसर इसका। नहीं आया। जब भी ऐसा सवाल हो, देखो आपको सारे को किसी एक फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। कैसे एक फॉर्मेट में? ये 40% प्ले खेलने वाले हैं, 50% खेलने वाले हैं और 18%, एक काम करो पहले नहीं खेलने वाले निकाल लो। मैंने बोला 40% अगर क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो कितने फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? तो नॉट प्लेड निकाल रहे हैं हम पहले। क्या कर रहे हैं? नॉट प्ले, जो नहीं खेल रहा है। फुटबॉल कितने नहीं खेल रहे हैं? बोलो 60%। 50% क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो कितने नहीं खेल रहे हैं? 50% नहीं खेल रहे हैं। कितने? 50% नहीं खेल रहे हैं। लेकिन उनमें से 18% ऐसे हैं जो दोनों नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल भी नहीं खेल रहे हैं और, तो मुझे ये बताओ ये 18% क्या फुटबॉल वाले भी होंगे और ये 18% क्रिकेट वाले भी होंगे क्या? तो मैंने बोला 60% अकेले में से बोथ वाले 18 हैं, तो अकेले अलोन जो फुटबॉल, केवल फुटबॉल नहीं खेलने वाले कितने लोग होंगे? 60 माइनस 18 कितना? बोलो कितना होगा? 42%। 50 में से 18 दोनों मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कितने नहीं खेल रहे होंगे? एलोन अकेले जो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे वो कितने होंगे? 32%। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना हो रहा है? 8 2 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 1 92% ऐसे हैं जो नहीं खेल रहे, कुछ ना कुछ तो नहीं खेल रहे हैं। तो बाकी जितने बचे वो सब खेल रहे होंगे क्या नहीं खेल रहे होंगे? तो बोलो 100% में से 92% को माइनस कर दो तो कितना परसेंट? ये 8% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम को खेल रहे हैं, क्रिकेट को भी और फुटबॉल को भी। आंसर जो आएगा वो 8% होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई?
नोट कर लो। बत्तीस की जगह 22 लिख दे, बहुत बढ़िया, आपका कैलकुलेशन मतलब माशाल्लाह है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? हलवा सवाल है, खिला दो हलवा इसको, देखते हैं कितने लोग सही निकालते हो, है ना? केवल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें, ट्राई करो जरा देखें। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? पहले तो मुझे कोई बताएगा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे, ठीक है ना? इस 24 घंटे को 1 घंटे 45 मिनट उसने बोला है कि वो कितना है। मैंने बोला 45 मिनट को अगर आवर्स में बदलें, देखो ध्यान से समझना, यूनिट बदलना भी आना चाहिए। मिनट को जब आवर्स में चेंज किया जाता है ना, तो 60 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या लगाते हैं? 60 से भाग। तो मैंने बोला 1 घंटा 45 मिनट को क्या लिख सकते हो? 45/60। 15 तिया 45, 15 चौ 60, 4 एकम 4 और 3 7/4। 7/4 इस 24 का कितना प्रतिशत है के लिए 100 से गुणा भी करना पड़ता है और परसेंटेज लगाना पड़ता है, ठीक है? मैंने बोला 4 इधर हो जाए, 4 से ये 100 को काट दो तो 25 बार जाता है। जाता है क्या? मतलब मैंने बोला देखो 7 है और 25 है, मतलब 24 इस 25 को काटेगा अगर, तो 1 पॉइंट समथिंग कोई परसेंट में काटेगा। मतलब ये बात कंफर्म है कि 7 के ऊपर आंसर आएगा, लेकिन 8 तक नहीं जाएगा। तो 8 वाले 2 ऑप्शन तो उड़ा ही दो, 8 पे तो जा ही नहीं सकता, ठीक है ना? होगा 7 ही पे। तो अब मैं बोला इसको एग्जैक्ट गुणा करो, 25 सत्ते कितना होता है? 175 को 24 से भाग लगा दो। 24 सत्ते 728, 7 दूनी 14, 16, 168, कितना? 168। 168 अगर माइनस करूंगा 175 में तो कितना बचेगा? 7, मतलब 70। 24 3 जा होता है 72, मतलब 3 बार नहीं जाएगा, उससे कम जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और 2 में 3 के नियरेस्ट होना, ये 218 है या ये 292 है? 3 के बिल्कुल नियरेस्ट बोलो कौन सा है? ऑप्शन बी या ऑप्शन ए? ये है या वो है? 3 के पास ये वाला है, तो ये आंसर। आपको नहीं समझ में आया? और बता लो कितना कैरी बचा है? अरे इसके बाद आपने जब 24 दूनी तो 48 ना, कैरी कितना बच गया? 22 बच गया। 22 मतलब 220, 220 मतलब 24 90, 9 बार जाएगा, तो आ गया 7.29। कहाँ है 7.29? तो केवल कैलकुलेशन था इस सवाल में, उसके अलावा कुछ नहीं था। कैलकुलेशन आपसे बनना चाहिए, ठीक है? क्या बात समझ में आई क्या? अरे बोलो हाँ, आ गई। दिन है ना, दिन है ना भाई, दिन है ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? उससे निकालना तो पड़ेगा परसेंटेज, उसी का तो परसेंटेज पूछा है। तो जिसका परसेंटेज पूछा वो नीचे रखना है, जितने का पूछा वो ऊपर रखना है। क्लियर? नेक्स्ट सॉल्यूशन भेज देंगे, टेंशन मत लो। 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134? बताओ, नॉर्मल सवाल है। 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? ये पूछा है, निकालो जरा देखते हैं। आईबी एसीआईओ की वैकेंसी आई है, देख लिया होगा आपने, और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी आई है, ऐसे की दोनों। और ऐसे की शायद इसकी एसीआईओ की लगभग वही 4-4.5 हजार पोस्ट है ना? अच्छी पोस्ट आई है इस बार। जिसको भी फॉर्म डालना है वो फॉर्म डाल सकता है अभी, ठीक है? ओके, 300 आंसर आ रहा है, 300 आंसर आ रहा है इसका। आ रहा है क्या? इधर आ गया एक बच्चे का, राहुल ओझा का, ठीक है? हाँ
तो देखो 1/3 ऑफ 1206, तो पहले 1206 का क्या ले लो 1/3, 3 से काटना आसान है, 3 चौ 12, 3 शून्य 3 दूनी 6, ये व्हाट परसेंट, तो x लिख दो, परसेंटेज का 0 लिख दो, और 134 को मैं, आप सीधा सीधा देखोगे तो आपको समझ में आएगा 134 का ना 3 टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, 100 इधर जाएगा तो कितना बनेगा 300%, बस खत्म कर, 300% इज अ राइट आंसर। क्लियर? देखो पहले बेसिक क्वेश्चन है सारे, केवल कैलकुलेशन सीख रहे हैं अपन इसमें, परसेंटेज को सॉल्व करके कैलकुलेशन करना, इसके बाद सवाल टफ भी हैं, पूरे इस सीट में लगभग अपने को 100 सवाल डिस्कस करने हैं, ठीक है ना, जो अच्छे भी मिलेंगे। 31% of employees paid tax in the year 2008. Non-tax paying employee are 20,700. The total number of employees is 2008 में 31% कर्मचारी कर का भुगतान करते हैं और 20,700 जो है वो कर का भुगतान नहीं करते हैं। तो बताओ कुल कितनी जनसंख्या थी? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब अगर डायरेक्ट मल्टीपल कर दो तो आंसर तुरंत आ जाएगा। आंसर आ गया कितना? 30,000। ठीक है, करना क्या था? देखो कुछ भी नहीं करना था, हमें पता है 31% टैक्स पेयर है, ध्यान से समझो, 31% क्या है? टैक्स पेयर है। तो कितने लोग नॉन टैक्स पेयर हैं? मैंने बोला ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये 9 का भी अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 9 से 7 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। आता है कि नहीं आता है? करके देख लो, 9 3 27, 6 3 18, 207। ये 207 कितना गुना है? 3। 3 मतलब लास्ट के 2 जीरो तो 300 गुना। अरे 300 को जब 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 100% निकालने के लिए? 30,000, यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे ही सोचना है भाई एग्जाम में बैठ के भी आपको, ऐसा नहीं है कि बस लगे हुए हैं कैलकुलेशन करने और है ही नहीं उतना तो कैलकुलेशन। अरे जो निकल गया उसको निकालो, जो बचा उसकी वैल्यू दे के रखी है, बचा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, यह देखते हुए कि सी से 50% बड़ा है बी, थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। तो बताओ ए बी से कितना परसेंट बड़ा है? पहले ए 50% बड़ा सी से है, बी 25% लार्जर देन सी से है, तो बताओ ए बी से कितना परसेंट अधिक है, ये बताना है आपको। ट्राई करो। हाँ बताइए। 50, ठीक है देखते हैं। 50% आ रहा है, कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। देखो करना क्या था, ध्यान से समझो, देखते हैं आंसर क्या है, आंसर हमें भी नहीं पता है। ए 50% लार्जर देन सी, देखो रेशो लिख दो यहां पे, ए बी और सी लिख दो ऐसे अनुपात में लिख दिया। ए इज 50% लार्जर देन सी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? मतलब 2 यदि सी है तो उससे एक ज्यादा कौन है? ए है। तो ए कितना होगा बोलो? 3 होगा कि नहीं होगा? सी अगर 2 है तो ए को 3 बनाना पड़ेगा, बोलो हाँ, कोई दिक्कत? अगर यहां पे देखो b इज 25% लार्जर देन c, c से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/, अगर c 4 है तो b को उससे एक ज्यादा होना पड़ेगा, तो कितना होना पड़ेगा? 5। सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू जो 2 दिख रही है उसको सेम बनाओ। सेम कैसे बनाओगे? ये अगर 2 है तो इसको भी 2 से गुणा कर दो तो 4 बन जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दो तो ये 6 बन जाएगा। तो रेशो, फाइनल रेशो हमारे पास क्या आया? 6:5:4। क्या बोला है? ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? ए बी से कितना बड़ा है बोलो? 1। कितने पे बड़ा है बोलो? 5। तो 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% इज अ करेक्ट आंसर।
क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं आया, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? ए 50% लार्जर देन सी है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू लार्जर बोला है, मतलब जोड़ना है, दो में एक जोड़ोगे क्या होगा? 3। कौन 3 है? ए 3 है, किससे? सी अगर 2 है तो ए 3 है। यहां से हमने उसको क्या बना दिया? रेशो बना दिया। अगर यहां पे बात करें कि 20 25% लार्जर देन 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब 4 से 1 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है। तो अगर ये सी 4 है तो बी क्या है? 5 है। मैंने बोला यहां सी 2 यहां सी 4, ऐसा अलग अलग नहीं रखना है, जो कॉमन नंबर उसको सेम बनाना है। सेम कैसे बना सकते हो? तो इसको 2 से गुणा करके 4 बना सकते हो, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। जब ऊपर गुणा किया तो ऊपर वाले पे मल्टीपल होगा, तो 3 2 जा 6। फाइनल देखो, ए की वैल्यू 6 मिली हमें, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू, जब इसको आप देखोगे तो भाई कितना बढ़ा, उसने बोला है ए बी से कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 5 6 5 से कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, और नीचे 5 जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और 1/5 किसकी वैल्यू होती है? 20%। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अरे कंपैरिजन 5 से कर रहे हैं ना, बी से, जिससे कंपैरिजन करोगे उसी को नीचे लिखना है। उसने पहले ही बोल के रखा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ लार्जर देन बी, तो बी को नीचे लिखना है, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। क्लियर? बताओ। इसका आंसर दो। इन अ बिग गार्डन 60% of these are coconut tree, 25% of the number of coconut trees are mango trees, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple trees are 1500, then the number of trees in the garden is। एक गार्डन में 60% क्या है? नारियल के पेड़ हैं। 25 नारियल के पेड़ का 25% आम के पेड़ हैं। आम के पेड़ का 20% एप्पल, एप्पल मतलब सेब के पेड़ हैं। यदि टोटल सेब के पेड़ 1500 हैं, तो बताओ कुल गार्डन में कितने पेड़ हैं? 50,000। ओके, 50,000 आंसर आ रहा है, देखते हैं 50,000, देखते हैं। भी बोला है, देखो जब भी ऐसा सवाल हो ध्यान से समझना, लिखना कैसे है। हमें क्या टोटल पेड़ पता है क्या? हम मान लिया अपने मन से, कितना होगा कि मान लो टोटल पेड़ टी होगा। कितना होगा? टी। टोटल ट्री टी है, इसका 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो लिख दो 3/5। क्या है ये कोकोनट है। इस कोकोनट ट्री का कितना परसेंट? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या है? अब ये पूरा मैंगो ट्री का फ्रैक्शन हो गया है। अब मैंगो ट्री का कितना? 20%, मतलब क्या है ये? एप्पल ट्री, और एप्पल ट्री का ही तो दिया है क्वांटिटी, कितना? 1500। काट दो, जो बच जाए वो टी का वैल्यू आ जाएगा। काट दो जितना कट सकता है। कुछ कट रहा है क्या? 3 से कट जाएगा ये, कितने बार? 500 बार। 5 चौ 20 और 20 पंचे 100, 100 मतलब 2 जीरो बढ़ा दो, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। 50,000 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में आना चाहिए भाई। विनय, तुम्हारा आंसर गलत है, तुमसे उम्मीद नहीं करते हम। 30,000 आंसर दे रहे हो, सॉल्व करके आंसर दो, तुक्का मत मारो। हैं? हाँ, बट लिया नहीं। भाई साहब ज्यादा पढ़ लिए हैं क्या? हैं? अब पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है भैया, सिलेक्ट हो जाओ, कहीं मजा आ जाएगा। हमें तो सिलेक्शन चाहिए आप लोगों का, कहीं से भी लो। इधर आ जाओ। A number is divided into two parts in such a way that 80% of first part is 3
more than 60% of second part and 80% of second part is 6 more than 90% of the first part, then the number is। देखो एक नंबर है, नंबर को दो भागों में बांट दिया हमने, एक पार्ट और ये पार्ट। मान लो मेरे पास जो भी नंबर है उसको मैंने आधा आधा कर दिया या 1/3 कर दिया, जो भी, जैसे 50 है तो मैंने 20-30 में बांट दिया या 15 और 35 में बांट दिया, मतलब मुझे नहीं पता कितने में बांटा, लेकिन एक नंबर को दो भाग में हमने क्या किया है, बांट दिया। उसका रिलेशन देके रखा हुआ है कि पहला पार्ट देखो 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट का 80%, 3 ज्यादा है किससे, 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के 60% से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। दूसरा देके रखा है 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इस 6 ज्यादा है 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट के। तो बताइए नंबर कितना है, $50,000 जिसका आंसर आ रहा है इसके पिछले वाले का वो सही है। चलो इसका सॉल्यूशन बताओ, आपको इसका सॉल्यूशन बताओ, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। हाँ मोर देन है तो प्लस होगा। बताइए क्या होगा आंसर। $135 आंसर आ रहा है हेमेंद्र ठाकरे का, देखते हैं जरा सही है कि नहीं। करना क्या है, करना क्या है इसमें, देखो दो पार्ट में एक नंबर को बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है, दो पार्ट। उसने पहले ही बोला हमें नंबर पता है क्या, फर्स्ट पार्ट कितना भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मान लो एक नंबर है उसको ए और बी में बांट दिया मैंने। किस में बांट दिया, ए और बी में। ये दो पार्ट है नंबर का, अगर ये दोनों पार्ट को मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। बोलो बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही। उसने बोला है पहले पार्ट का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5 है ना, और 60% बोला, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू, देखो नंबर दोनों जगह सेम है क्या, अरे है ना। मैंने बोला यहां कितना ज्यादा है, ये ए पार्ट एक ज्यादा, उसने बोला एक ज्यादा नहीं है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। देखो ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा होना चाहिए। तो मैं अगर 3 करूं तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। बोलो गुणा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, 3 से गुणा करूंगा, 3 चौ 12, तो नया वैल्यू आएगा मेरे पास 12/15 और 9 मुझे यहां से ये बात समझ में आ गई, जो भी नंबर होगा ना वो 15 का मल्टीपल होगा भाई साहब, ये बात तय है। किसका मल्टीपल होगा, ऑप्शन एक तो कट गया क्योंकि 125 15 से नहीं कटता। 135 15 से कटता है क्या, 130 नहीं कटता। तो ये दो ऑप्शन तो आप ना केवल फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हटा दिए। ये दो 125 और 130, ये दो में से कोई एक आंसर है क्या, 145 15 से कट गया, ये भी नहीं कटता, बस खत्म कहानी, आंसर आ गया आपका 135 से राइट। लेकिन अभी हम पूरा सॉल्व करेंगे, अभी पूरा सॉल्व करेंगे कि एक्चुअल में 135 है या नहीं है। लेकिन फर्स्ट ही इक्वेशन आपने सॉल्व करके ऑप्शन काट दिए 3, एग्जाम में बैठोगे तो यही करना है। अब करना क्या है, देखो सेकंड पार्ट क्या बोला है, सेकंड पार्ट एंड 80%, बी का 80, सेकंड पार्ट बोला ना, तो सेकंड पार्ट बी है हमारा, ध्यान रखना है। इसका 80% मतलब 4/5, 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/10। मैंने बोला अलग अलग नहीं रखना, अलग अलग नहीं